भागवत करवाई। हुआ क्या कि लास्ट में जब भागवत हो चुकी, एक तो भागवत में ही भंडारे में बड़ी लड़ाई दंगा हुए हैं। इसके बाद जब भागवत हो चुकी तो ये कह रहा, तू हवन के लिए जो साकिल लेने गया था, तू नकली लेके आया था, तूने उसमें पैसे बचाए होंगे। वो कह रहा, तुमने भी तो लाइट के बल्ब लगवाए थे, वो सस्ते खरीद लाए थे। एक दूसरे पे तंज कसने पर लगे हैं और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज तक पहुंच गई। पहुंचा, लड़के नई उम्र के लड़के थे, आपस में लड़ रहे थे। मैंने कहा, ये बताइए, तुम लोगों ने भागवत करवाई, इसका परिणाम ये होना चाहिए जैसा तुम कर रहे हो? हैं? भागवत करवाई जाती है, प्रवचन करवाए जाते हैं, रामायण बचवाई जाते हैं, जो भी कुछ होता है इसके लिए होता है कि हम में सदाचारता हो, हम सब भाई भाई का रिश्ता माने और ये गाली गलौज त्यागे, ये घटियापन की बातें त्यागे और दुनिया भर के उल्टे सीधे एक दूसरे पर तंज कसना त्यागे। एकता के लिए, सतमार्ग के लिए भागवत करवाई जाती है। वो आज तुम लड़ रहे हो, भागवत का अर्थ क्या हुआ? भागवत का तुम अपमान कर रहे हो, बतलाइए। भागवत का अपमान कर रहे हो। आज की धरती पर ऐसे ही धर्म हो रहे सब जगह। भगवान के नाम पर चंदा लेना और फिर उसमें भी एक और बहुत बड़ी बात है, जिसके पास पैसे बचे बाद में पार्टी, बोले भागवत के इतने पैसे बचे पार्टी कर लेते हैं। पार्टी में क्या? देसी शराब मंगाई गई साहब। बोले कुछ पैसे बचे थे तो हमने कहा जो है अब अपना मनोरंजन कर लें। वो मंगाए गए, वो पिए गए और दाल टिक्कर बनाए गए और नंग नाच किया गया। बताइए साहब, भागवत के लिए पैसा आया और उसको कैसे गमाया? क्या इसी के लिए भागवत करनी थी? मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, आज दुख होता है, आज दुख होता है ऐसा कहने में कि तुमने धर्म ग्रंथों की मर्यादाएं त्याग दी। धर्म ग्रंथों की जो मर्यादा होनी चाहिए थी वो तुम भूल गए हो। इसी कारण से तुम अशांति, वैमनस्यता, कलह में फंसते चले जा रहे हो, फंसते चले जा रहे हो। तुम कहते हो हमारे घर में शांति हो जाए। शांति कहाँ से हो जाएगी? हैं? तुम्हारे राग तान सब गलत चल रहे हैं, तुम्हारे वातावरण, तुम्हारा हिसाब किताब सब कुछ गलत ही गलत हो गया है। हर चीज में तुम कमाई चाहते हो, चाहे धर्म का काम हो कमाई होनी चाहिए, चाहे अधर्म का काम हो तो कमाई होनी ही चाहिए। है? कोई मतलब नहीं। आज की दुनिया पैसे के पीछे दौड़ रही है, पैसा पैसा पैसा, चाहे किसी की गर्दन दबा करके पैसा कमाना पड़े। हैं? आज धरती पर ऐसे लोग हो गए हैं जो खून से सनी हुई रोटी खुद खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। दूसरों का मर्डर करके, दूसरों का हिस्सा खा करके, दूसरों की गर्दन दबोच करके और रोटियां कमा रहे हैं, अब खुद खा रहे और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। इंसान अब हिचकिचाता नहीं है, कुछ भी हो जाए, पैसा आ जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे इतना बड़ा पाप करना पड़े। हैं? अभी अभी हमारे यहाँ अखबार में सुना होगा आपने, एक पैथोलॉजिस्ट था, लैब टेक्नीशियन। उसने जो है प्लाज्मा जो मरीजों को चढ़ाया जाता है, वो प्लाज्मा
एक बोतल प्लाज्मा में से 8 बोतलें बनाता था, नकली प्लाज्मा। और उसने जाने कितने लोगों को चढ़ाया, दिया, बेचा, यानी 18,000 रुपए में, 20,000 रुपए में ऐसी एक बोतल प्लाज्मा की बिकती है। और वह चढ़ाया, लोगों को चढ़वाया नकली प्लाज्मा, कोरोना वालों को। और हुआ ये कि एक मरीज मर गया, उसकी जांच हो गई, जांच बैठ गई, और जांच में पता चला कि इसकी मौत प्लाज्मा से हुई, और वो भी नकली प्लाज्मा से। दतिया का मरीज था, पकड़ा गया। वो पकड़ गया जो बेचता था, पकड़ गया, और उसका बहुत ज्यादा अखबारों में अभी निकल रहा है। फिर उसका सब कुछ लुट गया। उसने जाने कितनी जमीन खरीद रखी थी, लाखों रुपए कमाए उसने, लाखों रुपए कमाए। और गांव में जो है गरीब लोगों को 10 रुपए सैकड़ा पर पैसा देता था, नाना प्रकार के ऐसे काम करता था। और प्लाज्मा से 134 लोगों की, लगभग 136 लोगों की मौत हुई उसके प्लाज्मा चढ़ने से। कोरोना से तो कम और उससे ज्यादा मौतें हुई। पकड़ा गया, उसकी छानबीन हो गई, उसका घर सब तबाह, उसकी जमीन जायदाद सब जब्त कर लिया गया, सब कुछ जितनी संपत्ति है कुर्क कर ली गई। क्या हुआ साहब, हैं? आंख नीच करके अधर्म की राय पर चलकर तुमने पैसा कमाया, और जितना तुम कमाना चाहते थे सो तो ठीक है, और भी चला गया। आधी छोड़ पूरी को धावे, और पूरी मिले ना आधी पावे। भगवान का जब मुगदड़ चलता है, जब कमर पे घलता है तो कमर टेढ़ी पड़ जाती है। भगवान के इंसाफ से कोई बचता नहीं है। आज धरती पर ऐसे ही तो हो रहा है मेरे साथियों, दुनिया वालों। मौन साधना में ऐसा ही तो नहीं है। ना तो हम दान चंदा मांगते हैं कि भैया हम इतने दूर से आए, विजय भैया हमारा किराया भाड़ा दे देना। वो बढ़िया जो है, क्या रसोई में बनाया है तुमने, क्या मिठाई विठाई बनाई है, क्या कोई साधक पूछता है ऐसा? बल्कि अपना अपना खाना पीना बांध के आते हैं। विजय भैया बहुत कई बार मनाते हैं, तब बड़ी मुश्किल में कोई साधक चले जाते हैं खाने के लिए, जिनके पास शायद 2-2 दिन सत्संग करके लौटे हैं, जिनके पास खाना बचता नहीं है अपना बनाया हुआ, तब वो मजबूरी में खाना खाने जाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं जाते हैं। ऐसा निस्वार्थ भजन धरती पर पहली बार आया है। ए दुनिया वालों, चेत जाओ, समझ जाओ, ऐसा भजन धरती पर तुम्हें दोबारा मिलेगा नहीं। तुम्हारे भाग्य में यदि ये भजन लिखा होता तो तुम इस पर आ जाते, क्योंकि असली साधना, असली भजन पाने के लिए भगवान की भी तो कृपा होनी चाहिए। रामायण में लिखा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाए दे यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा, कृपा ही नहीं, अति शब्द लगा हुआ है कि अति हरि कृपा जाय पर हुई, पाए दे यह मार्ग सोई। यह मौन साधना उसे ही प्राप्त होती है, उसी की समझ में आती है जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। ऐसे वैसे को साधना नहीं मिलती है। साधना उसे ही मिलती है जिसके पूर्व जन्म के भी कुछ भाग उदय हो रहे हों, पूर्व जन्म में कुछ उसने अच्छे कर्तव्य किए हों, तब यह मौन साधना जो सत्य का रास्ता है, सच्चा रास्ता है, जो निस्वार्थ से भरा पड़ा है, तब प्राप्त होता है मेरे साथियों। नहीं तो ऐसे रास्ते तो तुम्हें बहुत मिल जाते हैं। हमारे यहाँ प्रवचन होने थे एक महात्मा जी के, बोले अरे पहले ही से बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे पूरे शहर में, और